सुशांत की मौत को लेकर रिया चक्रवर्ती के बयान से उनका परिवार बुरी तरह से नाराज है। सुशांत सिंह राजपूत के चाचा देव किशोर सिंह ने रिया के आरोप को बेबुनियाद बताया। देव किशोर ने कहा कि मामले को डायवर्ट करने के लिए रिया चक्रवर्ती गलत आरोप लगा रही है। सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन में होने और परिवार वालों से अच्छे संबंध नहीं होने के रिया के आरोप उन्होंने खारिज कर दिए। उन्होंने कहा कि परिवार वालों को कभी नहीं लगा कि सुशांत डिप्रेशन में थे। देव किशोर सिंह ने बताया कि पिछले साल वो नानी गांव आए थे। उन्होंने कहा कि सुशांत तो एक हंसता खेलता और हरफन मौला लड़का था, उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो डिप्रेशन में है। रिया चक्रवर्ती तो गलत आरोप लगा रही है। ये सब मामला को डाइवर्ट करने के लिए ये सब सारी बात का मन ग्रंथ है। सुशांत को अपने परिवार से मेल नहीं था, प्रेम नहीं था, तो परसाल भी तो क्या कहते हैं पटना आया है, पटना से सहरसा आया है, सहरसा से अपना मातृगांव मलडीहा गया है, तो मेल कैसे नहीं था। ये सब तो सब झूठी बात है, झूठा आरोप लगाया जा रहा है, जो गलत बात है। ये रिया का ये भी कहना है जो डिप्रेशन में थे, परिवार वालों की इसकी जानकारी थी, लेकिन परिवार वाले जो है कुछ ये नहीं किया। परिवार वालों को तो ये सब चीज़ की कहाँ जानकारी थी। ये सब जानकारी रहती तो परिवार के लोग सब तो उस पर ध्यान देते। ऐसी बात तो नहीं थी। और यदि रिया चक्रवर्ती को इसकी जानकारी थी तो वो परिवार वालों को क्यों नहीं सूचना दी। वो तो अभी तक कोई सूचना नहीं दी है। डिप्रेशन की बात, डिप्रेशन में रहता तो परसाल जो आया था तो कहाँ, वो तो इतना हंसता खेलता नौजवान था कि वो देखने से उसको कोई नहीं कह सकता था कि वो डिप्रेशन में है। वो तो पूरा हरफन मौला लड़का था। और हमारा बच्चा, हम उसको नहीं समझ सकेंगे, हम नहीं जान सकेंगे। वहीं देव किशोर सिंह ने कहा कि रिया चक्रवर्ती सुशांत और परिवार पर गलत आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि ईडी की जांच में व्हाट्सएप चैट में सब कुछ सामने आ गया। सिंह ने कहा कि खुद रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स माफियाओं से संबंध है। ये सब बेबुनियाद बात है। ऐसी बात तो है नहीं, लेकिन मामला को रफा दफा करने के लिए रिया चक्रवर्ती उनके ऊपर गलत आरोप लगा रही है। रिया चक्रवर्ती तो खुद ड्रग्स का कारोबार करती थी, जिससे कि रिया चक्रवर्ती ईडी के उसके मोबाइल चैट में उसका निकला है जो कि वो ड्रग माफिया सबसे उसका कनेक्शन था। तो खुद उसका ड्रग माफिया से कनेक्शन था और दूसरे पर आरोप लगा रही है। ये तो सारी बात गलत है। ये मामला को रफा दफा करने की सारी बात की साजिश हो रही है और रिया चक्रवर्ती खुद अपने गलत आदमी है। वहीं सुशांत सिंह के ममेरे भाई अनुज सिंह ने कहा कि वो ड्रग्स नहीं लेते थे, बल्कि रिया ने उसे बूंद बूंद ड्रग्स जैसा जहर देने का घिनौना काम किया था। उन्होंने कहा कि परिवार वालों को कभी नहीं लगा कि सुशांत डिप्रेशन से पीड़ित थे। पिछले साल ही वो घर आए थे, लेकिन कभी नहीं लगा कि सुशांत डिप्रेशन में है। उन्होंने रिया चक्रवर्ती की बातों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि रिया झूठ का सहारा लेकर बच नहीं पाएगी। अनुज ने कहा कि 34 साल में परिवार वालों को डिप्रेशन की बात का पता नहीं लगा और 1 साल में ही रिया सब कुछ जान गई। मुजरिम है, अपना बचने के लिए तरह तरह का एजेंडा अपना रही है। हम कहते हैं कि वो पिछले साल भी आया था, इधर जनवरी में चंडीगढ़ आया था, सभी सारी बहनें उसके साथ थी। कैसे वो कह रही है कि बहनों से, परिवार से संबंध नहीं था। ये सब सारी बेबुनियाद बातें करती हैं और उसका कोई हिसाब ही नहीं है। वो अपना बचने के लिए तरह तरह का कंडा अपना रही है, लेकिन वो बचेगी भी नहीं। ये बताइए, डिप्रेशन की बात भी डिप्रेशन की बात वो जो कर रही है, हम लोग 34 साल में डिप्रेशन की बात को नहीं समझ पाए। हम लोग जो इतने जुड़े हुए थे, हम तो ननिहाल पक्ष से हैं, बाकी सब घर के लोग, उनके परिवार वाले, बहनें, पिताजी, वो सब नहीं समझ पाए। लेकिन रिया चक्रवर्ती 1 साल में ही उसका सारा सब कुछ समझ गई। वो इतना चालाक, इतना तेज बन रही है, वो बचने वाली नहीं है। अनुज सिंह ने कहा कि बूंद बूंद ड्रग्स के तौर पर जहर देकर सुशांत को कमजोर कर दिया गया। अनुज ने कहा कि ड्रग्स के खेल में रिया चक्रवर्ती के परिवार वाले शामिल है। नहीं लेता था,
सुशांत को इन लोगों ने बूंद बूंद ड्रग्स का जहर दे दे के मारा है। बिल्कुल वो जहर नहीं लेता था और उसके नॉलेज में भी नहीं था। ये पर्दे के पीछे से ये खेल खेल रही थी और उसको तरह तरह के हथकंडे अपनाकर उसको इस स्थिति में लाने का काम रिया चक्रवर्ती कर रही थी अपने कुनवों के साथ। ईडी का रिपोर्ट में भी ये सामने आया। ईडी का जो रिपोर्ट आया है वो तो उसके चैट से साफ पता चल रहा है। उसके चैट जो निकला है और वो 2017 से इन्वॉल्व था। उससे पीछे का भी अगर बात खंगाला जाए तो उसका भाई वगैरह सब पूरा परिवार उसमें संलिप्त था। उसकी पूरी संलिप्तता है, उसके परिवार की भी पूरी संलिप्तता है इसमें। इस ड्रग्स के खेल में उसके परिवार की पूरी संलिप्तता है। रिया चक्रवर्ती के उसका भाई सौविक सब निकल आएगा। इस तरह से सुशांत पर लांछन लगाना, मौत के बाद खेल खेलना, ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। और इस तरह से पब्लिक मीडिया में जाकर तरह तरह का उसके अपमान कर रहा है, हमारे परिवार का अपमान कर रहा है, ये बिल्कुल गलत बातें और बेबुनियाद बातें। सुशांत लंबे रेस का घोड़ा था, उसका पैर कहाँ जाने वाला था ये कोई नहीं बता सकता। वो काफ़ी आगे और सोच का बंदा था, वो काफ़ी दूर तक सोचता था। इतना गलत काम नहीं कर सकता है, हम इसकी पूरी गारंटी देते हैं। वहीं सुशांत के भाई और छातापुर के बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने रिया को विषकन्या करार दे दिया। नीरज बबलू ने कहा कि पूरी घटना के पीछे रिया चक्रवर्ती का हाथ है। उन्होंने कहा कि रिया ने योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया। नीरज ने कहा कि सुशांत पायलट बनना चाहते थे और रिया कह रही है कि उसे प्लेन में डर लगता है। उन्होंने कहा कि सुशांत ज्यादातर ट्रैवल प्लेन से ही करते थे। इससे साफ है कि रिया चक्रवर्ती जो कह रही हैं वो सरासर झूठ और बेबुनियाद है। वो किन मामलों में दोषी है और जहाँ दोषी है उसमें वो बचने वाली नहीं है, ये पूरा भरोसा है। आप क्या कर रहे थे, अपने फैमिली को क्यों नहीं बताया? आप डिप्रेशन के नाम पर कौन सा दवाई खिलाए हैं ये थोड़ा बताइए ना उनको। किस तरह का मेडिसिन दिए हैं, किसको बता के मेडिसिन दिए हैं, वो सुशांत जानता था या नहीं जानता था कौन सा मेडिसिन खा रहे हैं? ये मेडिसिन के नाम पर कुछ और देने का काम करती थी और कहीं उसके दिमाग को डिस्टर्ब करने का काम की है। और आज जो इस अंजाम तक पहुंचा है उसमें पूरा 100% हाथ रिया का है। वो एक विषकन्या के रूप में उससे सुशांत को डसने का काम किया, ये बिल्कुल स्पष्ट है। कस से सबको उसने दूर किया और फिर खुद अपने आप को ले गया बाहर की किसी तरह ये इसके साथ जो भी कांड होना हो वो सब हो जाए। सब कुछ प्लांटेड था और रिया हर चीज़ में दोषी है, हर चीज़ प्लान के साथ उसने किया है। वो उसका मुस्कुराहट बना। आप लोगों ने यह भी किसी परिवार के सदस्य ये ईडी जांच कर रही है और जांच में कुछ क्लियर हो जाएगा। सारा उसका दावा ईडी क्लियर कर देगी। पूरा जांच के विषय जांच चल रहा है, देखिए कैसे निकलता है। आप लंबे समय से सुशांत के साथ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो हवाई जहाज पर चढ़ने से पहले दवाई लेते थे? हमेशा हवाई जहाज में चढ़ता था, कौन सा दवाई लेता था वही बता दो। हमको तो नहीं क्या कोई जानकारी है कि दवाई लेके जहाज में चढ़ता था। तो डे बाई डे हम समझते हैं कि हर दिन जब हवाई जहाज में घूमता था, वो खुद पायलट भी बनना चाहता था, खुद जहाज उड़ाना चाहता था। जिसको हवाई जहाज से डर होगा वो पायलट बनने की कोशिश करेगा, वो पायलट बनना चाहेगा। ये तमाम चीज़ें मन ग्रंथ है, कहीं भी उसे बदनाम करने का एक साजिश है, तो उसमें वो सक्सेस हो रही है। रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, शोभिक चक्रवर्ती और सुशांत के रसोइये से सीबीआई पूछताछ कर रही है। सबकी नजर सीबीआई की जांच पर है। उम्मीद है कि सीबीआई सुशांत के रहस्यमयी मौत के केस को सुलझाकर दोषियों को उनके किए की सजा जरूर दिलवाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहरसा से रंजीत सिंह की रिपोर्ट।